Hi everyone, hope you all are doing well. This is Dr. Nikita Yadav, a homeopathic physician. So, before starting today's video, I'd like to tell you all that 10th of September was World Suicide Prevention Day. So, today we'll talk something related to that only. So, आज का मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मूड डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर्स इसमें आता है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. सो डिप्रेशन आज ये तीनों चीज़ें इनफैक्ट आजकल बहुत कॉमन लोगों में पाई जाती है. स्ट्रेस, किसी को काम का स्ट्रेस होता है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस होता है, किसी को लाइफ का इन जनरल स्ट्रेस होता है. देन कम्स एंजाइटी. एंजाइटी भी आजकल लोगों में बहुत कॉमन है. सो देखो, एंजाइटी भी कई प्रकार की हो सकती है. कहीं जाना है, आपको कुछ परफॉर्म करना है, तो पीपल कैन गेट एंग्शियस. एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, बट अगर वो एक्सेसिव हो दैट देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. कहीं जाना है तो एंग्जाइटी है, किसी और के बारे में कुछ बुरी खबर सुन लिए तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर मूड डिसऑर्डर्स. देन एक बहुत मेजर चीज़ है जो बहुत लोगों में आजकल पाई जाती है, दैट इज़ डिप्रेशन. और डिप्रेशन को सही समय पे एड्रेस करना और उसके लिए कुछ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो दिस कैन लीड टू सुसाइडल टेंडेंसीज. सो आज हम डिप्रेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ये वीडियो सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हम सभी के लिए है. ज़रूरी नहीं कि आप डिप्रेशन में हो, पर आपका कोई जानने वाला, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड या पड़ोसी या कलीग, ये कोई भी हो सकता है जो डिप्रेशन से गुजर रहा हो. तो कैसे पहचानेंगे कि वो सामने वाला डिप्रेशन में है? आप पहचानो और उनकी हेल्प करने की कोशिश करो. तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला सही में डिप्रेशन में है कि नहीं है. उसके कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो जनरली जो पेशेंट डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर या स्ट्रेस या एंग्जाइटी से गुजरते हैं, उनके बहुत कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं. तो आज वो पहले हम डिस्कस करेंगे. और जिन लोगों को डिप्रेशन है उन लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सही समय पे आप अपनी तकलीफ़ को एड्रेस करिए और किसी से हेल्प लीजिए. तो कई लोगों को ऐसा होता है, उनको समझ में नहीं आता दैट दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. उनको ऐसा लगता है यार ये तो नॉर्मल चीज़ है. नहीं, इट इज़ नॉट नॉर्मल. सो यू नीड टू एड्रेस दैट. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में हो या आपका कोई पहचानने वाला डिप्रेशन में हो? इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सो वेरी इनिशियल स्टेज में डिप्रेशन में क्या क्या चीज़ें, आप डिप्रेस जो इंसान डिप्रेस उनमें आपको क्या क्या नोटिस करने लायक है. सबसे पहले एक्सट्रीम फटीग, हर छोटी चीज़ में थक जाना, थकावट, तुरंत थक जाते हैं. पेन, बॉडी पेन, जनरलाइज बॉडी पेन, कोई रीज़न नहीं है, देन ऑल्सो देर इज़ बॉडी एक, हेड एक. देन अगेन देर इज़ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ लो. आप बहुत लो फील करते हो, सैड फील करते हो, होपलेस फील करते हो. आपको ऐसा लगता है नथिंग इज़ राइट और कुछ आगे होने भी नहीं वाला है. सबसे पहला कोई भी चीज़ को लेके आपको पहला नेगेटिव थॉट आएगा उसके बारे में. कोई भी चीज़ हो रही है लाइफ में, वो पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, उसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं. पर ऐसे पेशेंट्स जनरली पॉजिटिव एस्पेक्ट के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका. देन उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. और देन देर इज़ मूड स्विंग्स. मूड स्विंग्स में आता है एक्सेसिव एग्रेशन, हर छोटी चीज़ पे आपको गुस्सा आना, एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव एग्रेशन. एग्रेशन में बात बहुत छोटी है पर उसका रिएक्शन बहुत बड़ा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इम्पल्सिवनेस बढ़ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेशन होने लगती है. कोई बात कर रहा है तो इरिटेशन हो जाएगी, कोई कुछ बोल रहा है तो इरिटेशन हो जाएगी, कभी कभी कोई आपको अप्रोच करेगा तो भी इरिटेशन होने लगेगी. देन देर इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता. जो चीज़ें आपको पहले बहुत पसंद आती थी, जो भी आपकी हॉबीज़ थी या जो भी एक्टिविटीज़ थी विच यू यूज टू एन्जॉय, वो भी अब आपको बोरिंग लगने लगी, उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. देन देर इज़, जैसे मैं बताया, देर इज़ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस. हर चीज़ आपको बोर लगेगी, टायर्ड लगेगी. देन कंसंट्रेशन पे भी इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. कहीं आपका दिमाग नहीं लगेगा, कहीं आपका दिल नहीं लगेगा, आपको
चीज़ों में कंसंट्रेट करने में मुश्किल आएगी, अपनी टास्क जो आप डेली लाइफ में बहुत अच्छे से नॉर्मली कर लेते थे वो करने में आपको तकलीफ होगी। फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ किसी के भी साथ कोई डिस्कशन है तो आपको डिस्कशन में मन नहीं लगेगा, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे, उसमें कंसंट्रेशन नहीं रख पाओगे। सो ये सब चीज़ें होती है। देन स्लीप पैटर्न ऑल्सो चेंजेस। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप एक्सेसिव सोओगे, कितना दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, 10-10 घंटे सो रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा यार मुझे नींद आ रही है, मैं तो थका हुआ हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेसिव स्ट्रेस एंग्जाइटी से उनकी नींद उड़ जाती है कि रात रात भर जगेंगे, दिन में भी नहीं सो रहे, रात में भी नहीं सो रहे। सो ये चीज़ें हो सकती है। देन अगेन ईटिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। किसी किसी को एक्सेसिव भूख लगेगी मतलब उनको अंदर से भूख नहीं लगती, पर उनको ये फीलिंग होती है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरा ध्यान थोड़ा हटेगा उस चीज़ से, तो कोई एक्सेसिव खाना खाने लगता है। या किसी किसी की भूख पूरी उड़ जाएगी, उनका मन ही नहीं लगेगा, खाने में भी नहीं लगेगा। अब ऑब्वियसली आप ज़्यादा सो रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी सारी बंद है, ज़्यादा खा रहे हो तो वेट गेन होगा। तो डिप्रेशन में कई लोगों का वेट गेन भी होता है। या तो फिर जो बहुत ज़्यादा चिंता चिंता में खाना छोड़ दिए उनका वेट लॉस भी होता है, क्योंकि उनका कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता तो उनको खाने में भी मन नहीं लगता, तो उनका वेट लॉस होगा। सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। तो एक एक चीज़ जो है अगर आप ये पॉइंट पे आ गए हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें लोगों की हेल्प लो। जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना तो उसको एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं इस चीज़ को फेस ही नहीं कर सकता या कर सकती, ये मुझसे हैंडल नहीं होगा, कोई भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। ये सब चीज़ें जब ख्याल आती है ना तो कई बार ये आपको सुसाइड टेंडेंसी के तरफ ले जाती है। तो आपको बस एक ही रास्ता दिखता है, यार मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और यही एक सल्यूशन मिलता है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। तो जैसे मैंने कुछ कॉमन सिम्टम्स बताया, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है या आपके कोई जानने पहचानने वालों के साथ हो रहा है तो इसको एड्रेस करिए और उनको एनकरेज करिए कि यू टेक हेल्प। सो अब क्या कर सकते हो आप, ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है कि लोगों को शर्म आती है इसमें हेल्प लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बोलूँगी कि हेल्प लेना किसी की कोई भी काम में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे की हेल्प लीजिए। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो किसी से सलाह लो। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी और का सोल्यूशन फॉलो करो, किसी और से कुछ राय लो। और जो लोग ये सोचते हैं कि मर जाने से मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो मैं एक बात ये बोलूँ कि आप अकेले नहीं हो इस लाइफ में, है ना। आपकी फैमिली है आपके साथ, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके जाने का असर उन पे भी पड़ेगा। तो आप तो चले जाओगे और दूसरों को दुखी छोड़ के जाओगे। तो मुझे नहीं लगता है लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका कोई हल ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो। बस ये है कि हमको सल्यूशन किसी से मांगना है, और उसके लिए कभी घबराना नहीं है या डरना नहीं है या शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे बात करूं। तो सबसे डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस, इन सब से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बात करना। किसी से भी बात करो, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करो। अब वो कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न भाई बहन। आप अपने भाई बहनों से नहीं डिस्कस कर रहे, कज़न से करो, फ्रेंड से करो, फैमिली वालों से, किसी से भी करो, मम्मी पापा से करो, कोई दूसरा दूर का रिलेटिव हो उससे करो, किसी से भी कर सकते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे, देखिए जो आपका सच्चा फ्रेंड होगा या आपके जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा आपको समझते हैं। तो उनसे कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए। तो हमेशा आपको सही राह दिखाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ डिस्कस। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो तो एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लो। देखो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स।
आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग खराब है या आप पागल हो। आजकल लोगों की यही मेंटालिटी है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊँ या मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। आजकल बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स आए होते हैं, तो आप किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से नहीं बात कर पा रहे हो तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनकी काउंसलिंग लो, तो आपको वो सही राह दिखा पाएंगे। ठीक है। देन कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। ये तो हो गया कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो। कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, जैसे एक बहुत बेसिक चीज़ है, अगर नॉर्मल लोग भी, अगर आपका मूड ऑफ है तो एक चीज़ होती है जो सबका मूड एलिवेट कर देती है, दैट इज़ म्यूज़िक। कोई भी टाइप का म्यूज़िक हो, जो आपको म्यूज़िक पसंद है वो सुनो। म्यूज़िक सुनो, आपका ध्यान उससे भटकाओ अपने सोच विचारों से। कांस्टेंट वही चीज़ें सोचने से वो ठीक नहीं होने वाली। उसका सल्यूशन निकालो और उसको छोड़ो, कुछ और चीज़ों को भी अपना समय दो। तो म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी। जो आपकी हॉबीज़ है उसको परस्यू करने की कोशिश करो ताकि आपका मन किसी और चीज़ में लगे। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड एंडोर्फिन्स हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ द मूड। आप एक्सरसाइज करो, एक रूटीन बना लो, दिन में 45 मिनट्स मिनिमम आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी एक्सरसाइज हो, डांस हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो करना पसंद है वो करो, बट एक्सरसाइज करो। देन उसके बाद आता है हेल्दी डाइट। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। सो ये मेमोरी में, कंसंट्रेशन में, मूड एलिवेशन में बहुत हेल्प करते हैं। देन अगर आपको कुछ भी एडिक्शन है, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या टोबैको, इसको बंद करिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रिहैब में जाइए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, पर ये बंद करिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी, इट हेल्प्स यू इन डिप्रेशन। तो कोई भी चीज़ का एडिक्शन हो तो उसको छोड़िए, उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला और आगे आप नुकसान होगा। ठीक है। तो और कई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी होती हैं, जैसे एक्यूपंचर होता है, कई एक्यूपंचर आप कर सकते हो। एंड एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो आप मेडिटेशन करो, दिन का 5 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हो। कोई कोई ऐसा मेडिटेशन का एक यही खास बात है कि उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि भाई मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में ही करनी है या इवनिंग में ही करनी है। आप कभी भी करो, आप ऑफिस में 5 मिनट का ब्रेक लो और मेडिटेट करो। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियली क्या होगा पता है, जब आप मेडिटेट करोगे ना, जब आप न्यू न्यू स्टार्ट करोगे मेडिटेट करना, तो जब हम आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव विचार आएंगे। कोई बात नहीं, आने दो, पर धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड इससे क्लेंजिंग होगा, आपको सोचने समझने का टाइम मिलेगा चीज़ों को लेके। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और उसमें आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करते रहिए, कोशिश। और आजकल बहुत सारे ऐप है, आप गूगल प्ले में जाइए, आपको बहुत ऐप्स मिलेंगे मेडिटेशन में जो आपको हेल्प करेंगे। सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन करना। इट हेल्प्स इन योर ब्रेन डेवलपमेंट और आपके दिमाग को सही राह पे रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। देन अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी डिप्रेशन में काम आती है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंग्जाइटी में भी बहुत हेल्प करती है। तो अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है, अनुलोम विलोम हो सकता है, ठीक है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और नहीं तो एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। जब भी आपको ऐसा लो फील हो या आपको एंग्जाइटी फील हो रही हो या आपकी एंशियसनेस बढ़ गई हो या स्ट्रेस बढ़ गया हो, तो एक काम करिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, आंखें बंद करिए और डीप ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, और पूरा कंसंट्रेशन अपने ब्रीदिंग पे रखिए।
और या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक पेंसिल या सॉफ्ट पेन लीजिए, दांत के बीच में रखिए और पूरा कंसंट्रेशन अपना उस पेंसिल पे रखिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। इससे आपका स्ट्रेस तुरंत कम होता है। प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए ये करने की। जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, आंखें बंद कर लो, मुंह में कुछ ले लो, पेंसिल या पेन, और पूरा ध्यान उस पर रख के ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट 2-3 मिनट करिए, देखिए आपको रिलीफ फील होगा। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ हेल्प लेने से मत शर्माइए किसी की भी। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग नो वेयर, यू आर फीलिंग होपलेस, सो हेल्प लीजिए, बात करिए। बात करने में शर्माना नहीं है, किसी की भी हेल्प लीजिए। सो कई चीज़ें जो हम लाइफ में कर सकते हैं। तो गाइस, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। हम चीज़ों से भाग नहीं सकते, हमको चीज़ों को फेस करना है हिम्मत के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून। थैंक यू।